पत्नी को अर्थी पर लिटाया जा चुका था। लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। बेचारा पति धक धक करते हुए कलेजे के साथ जैसे ही अर्थी पर सोई पत्नी के पास गया और जैसे ही पत्नी के चेहरे पर नजर डाली, उसका पूरा शरीर कांप उठा। चेहरा शांत था, पर उस शांति में अजीब सी खामोशी थी। वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। तू मुझे छोड़कर कैसे चली गई? उसका रोना इतना दर्दनाक था कि सबकी आंखें भीग गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसे पत्नी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? पत्नी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वह चौंक गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। तभी दोबारा वही आवाज आई। क्यों रो रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत आंखें खोली और पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। चारों ओर अंधेरा था। खिड़की से बाहर पीली स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। पसीने से भीगा हुआ उसका शरीर बता रहा था कि सपना कितना भयानक था। वह हाँफते हुए उठ बैठा और बिना सोचे समझे पत्नी को सीने से लगा लिया। लेकिन पत्नी ने उसे गले से हटाते हुए जो कहा, वह उसके दिल को चीर गया। पत्नी ने झिझकते हुए कहा, दूर हटिए, मुझे नहीं आना आपके पास। पति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पत्नी की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। पति ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्यों? मैंने क्या कर दिया? पत्नी ने तुनक कर कहा, क्या भूल गए 2 घंटे पहले कितना लड़ रहे थे मुझसे और क्या बोल रहे थे? ये रास्ता पड़ा है, जा मायके चली जा, लौट कर मत आना। तुम मेरी जिंदगी का ग्रहण हो। ये सब बातें भूल गए क्या? पति शर्म से सिर झुका लिया। उसे एहसास हो रहा था कि गुस्से में निकले हुए शब्द कितने जहरीले थे। वह बोला, माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन पत्नी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आपको पता भी है आपकी बातें मेरे दिल को क्या असर करती हैं? आप सोचते हैं कि गुस्से में बोलकर सब खत्म हो जाता है, मगर आपके शब्द मेरे दिल को चीर जाते हैं। आप बार बार कहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी की बोझ हूँ। क्या सच में ऐसा ही सोचते हैं? पति स्तब्ध रह गया। उसके होठ कांपने लगे। वह तुरंत पत्नी का हाथ पकड़कर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्से में आदमी क्या क्या नहीं कह देता। मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। पत्नी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मगर आपके गाए सब मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजते हैं। यही वजह है कि जब आप सो गए, मैं नींद के बिना जागती रही, सोचती रही कि आपको मेरी परवाह है भी या नहीं। पति की आंखें भर आई। उसे अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। पत्नी ने जो अगला वाक्य कहा, उसने पति का दिल पूरी तरह झकझोर दिया। पत्नी ने कहा, अगर मैं सच में इस घर से चली जाऊं तो? अगर मैं सचमुच आपको छोड़ दूं तो क्या आप जी पाएंगे? यह सवाल जैसे खंजर बनकर पति के दिल में उतर गया। उसे तुरंत वही सपना याद आया जिसमें पत्नी की अर्थी सामने रखी थी। वह घबरा गया। उसने पत्नी को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, बस करो प्लीज, ऐसा मत कहो। तेरे बिना मेरी सांस भी अधूरी है। सपना भी देख लिया कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पत्नी ने उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में सच्चे आंसू बह रहे थे, मगर उसका दिल अब भी चोट खाया हुआ था। पत्नी ने धीरे से कहा, अगर आप मुझे इतना चाहते हैं तो गुस्से में मुझे दूर क्यों धकेलते हैं? पति के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे पत्नी का विश्वास वापस जीतना था, पर कैसे? पति ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब कभी ऐसे शब्द नहीं कहूँगा, गुस्से में भी नहीं। तुम्हें छोड़ने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। पत्नी ने उसकी ओर देखा, पर उसका चेहरा अब भी कठोर था। उसने कहा, वादा करना आसान है, निभाना मुश्किल। कितनी बार पहले भी आपने यही कहा है, मगर गुस्सा आते ही सब भूल जाते हैं। पति चुप हो गया। वह जानता था कि पत्नी सच कह रही है।
उसने धीरे से पत्नी के गाल पर हाथ रखा और बोला, इस बार मैं सच में बदल जाऊंगा। सपना मुझे सबक दे गया। अब मैं हर झगड़े के बाद सोने से पहले तुझे गले लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तू नाराज होकर न सोए। पत्नी की आंखों में थोड़ी नमी और थोड़ी नरमी दोनों दिखने लगी, लेकिन पत्नी के अगले शब्दों ने माहौल को और भावुक कर दिया। पत्नी ने रुआसे स्वर में कहा, आप तो सो गए थे, मगर मैं 2 घंटे से जाग रही हूँ। सोचा था देखूंगी कि कब आपकी आंख खुलेगी और कब आप मुझे मनाएंगे। दिल चाहता था कि आप आकर कहें, मुझे माफ़ कर दो, मगर आप गहरी नींद में थे और मैं चुपचाप तकिए पर आंसू बहाती रही। पति का दिल पसीज गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी वजह से पत्नी इतनी देर तक तड़पती रही। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, काश मैं पहले उठ जाता, तुझे अकेला रोने नहीं देता। अब से यह गलती कभी नहीं होगी। पत्नी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह सारे दर्द को भीतर समेट लेना चाहती हो। और तभी उसने कहा, हम औरतों की एक कमजोरी होती है। हम औरतें बहुत नाजुक होती हैं। हमें बड़े बड़े तोहफे या बड़े वादे नहीं चाहिए। हमें बस ये चाहिए कि हमारा पति हमें अपना समझे, हमारी भावनाओं को महत्व दे। आप हमें एक बार गले लगा लो तो हम सब भूल जाती हैं। पति चुपचाप सुन रहा था। उसके दिल में अजीब सी टीस उठ रही थी। वह सोच रहा था कि कितनी छोटी सी चाहत थी पत्नी की, और वह उसे भी पूरा नहीं कर पाया। उसने तुरंत पत्नी को गले लगाया और कहा, अब से तू जब चाहेगी मैं तुझे ऐसे ही गले लगाऊंगा। तेरे आंसू मेरी गलती हैं और मैं उन्हें मिटाऊंगा। पत्नी की सांसें अब थोड़ी थमने लगी, मगर उसके मन की कसक अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपको शायद एहसास नहीं होगा, मगर आपके गुस्से से मेरा आत्मविश्वास टूट जाता है। जब आप कहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी की बोझ हूँ, तो मैं खुद से ही नफरत करने लगती हूँ। सोचती हूँ कि कहीं सच में मैं बेकार तो नहीं। पति की रूह कांप उठी और वह बोला, बस अब और मत कहो। तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह है। तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। पत्नी ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई और दर्द दोनों दिख रहे थे। उसने सोचा, शायद इस बार सच में बदल जाएगा, मगर फिर भी उसके होठों से बस इतना ही निकला, देखते हैं। पति ने मन ही मन ठान लिया कि वह हर कीमत पर पत्नी का विश्वास जीत कर रहेगा। उस रात दोनों देर रात तक बातें करते रहे। पति ने अपने सारे गिले शिकवे एक तरफ रख दिए और सिर्फ पत्नी की बातें सुनी। पत्नी ने कहा, जानते हैं, जब आप मुझसे नाराज होकर मुंह मोड़ कर सो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा खाली है, जैसे इस घर की दीवारें भी मुझसे रूठ गई हों। पति को यह सुनकर झटका लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तेरे दर्द को समझ नहीं पाया। पत्नी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, पर उसमें भी कसक छुपी थी। उसने कहा, अगली बार अगर गुस्सा आए तो नाराज रह लेना, मगर सोने से पहले सुलह कर लेना। मुझे आपका साथ चाहिए, दूरी नहीं। पति ने उसी क्षण एक फैसला लिया जिसने उनका रिश्ता बदल दिया। पति ने गंभीर स्वर में कहा, आज से नियम बना लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों न हो, सोने से पहले हम एक दूसरे को गले लगाएंगे। इस नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे। पत्नी ने उसे देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर सच में निभा सको तो यह हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी जीत होगी। पति ने वादा किया। पत्नी के चेहरे पर अब शांति उतर रही थी, मगर पति के दिल में सपना अभी भी ताजा था। अर्थी पर पत्नी का चेहरा उसे बार बार डरा रहा था। वह सोच रहा था, अगर सच में कुछ हो जाता तो। इसी डर ने उसे और दृढ़ बना दिया। सुबह होते ही उसने एक और कदम उठाया जिसने पत्नी को चौंका दिया। पति सुबह जल्दी उठ गया। पत्नी अभी सो रही थी। उसने रसोई में जाकर उसके लिए चाय बनाई और कमरे में ले आया। पत्नी ने चौंक कर देखा और बोली, ये सब कैसे?
पति मुस्कुराया और बोला, आज से तेरी हर सुबह मीठी होनी चाहिए। अब मैं तुझे कभी आंसू नहीं दूंगा। पत्नी उसकी यह छोटी सी कोशिश देखकर भावुक हो गई। उसने सोचा, ये वही आदमी है जो रात को गुस्से में मुझे मायके भेजने की धमकी दे रहा था और आज ये मेरे लिए चाय बना रहा है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चाय का प्याला थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप ऐसे बदल गए हैं तो शायद मुझे फिर कभी रोना न पड़े। लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा तो वक्त के साथ ही होती है। दिन बीतते गए। पति ने अपने वादे पर अमल करना शुरू किया। वह पहले की तरह गुस्से में तीखे शब्द नहीं बोलता था और कभी झगड़ा भी हो जाता तो सोने से पहले वह पत्नी का हाथ पकड़कर कह देता, चलो अब नाराजगी खत्म करो। धीरे धीरे पत्नी का दिल भरोसे से भरने लगा। उसे लगने लगा कि पति सच में बदल रहा है। मगर एक शाम फिर से हल्का सा झगड़ा हुआ। बात छोटी थी लेकिन स्वर ऊंचे हो गए। पत्नी चुप होकर कमरे में चली गई। पति ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से जाकर पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? वह मुस्कुरा कर बोला, हमारा नियम याद है ना, सोने से पहले सब खत्म। पत्नी का दिल पिघल गया। अब उनके बीच की दूरी कम हो रही थी, मगर असली मोड़ अभी बाकी था। एक रात पत्नी बहुत उदास थी। वह बिना बताए आंसू बहा रही थी। पति ने देखा तो तुरंत पूछा, क्या हुआ? पत्नी ने कहा, बस यूं ही दिल डरता है कि कहीं आप फिर से वैसे ही गुस्से वाले न बन जाएं। पति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब डरने की जरूरत नहीं। सपना मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं तुझे खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी ने पहली बार पूरे दिल से उसे गले लगाया। उसने महसूस किया कि पति की पकड़ अब और मजबूत है, जैसे वह उसे कभी छूटने ही नहीं देगा। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू झरने लगे। उसने सोचा, अगर यह बदलाव ऐसे ही चलता रहा तो हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन एक दिन पत्नी ने पति से एक और वादा लिया। पत्नी ने कहा, मुझसे वादा कीजिए, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, रोज थोड़ा वक्त सिर्फ हमारे लिए निकालेंगे। बिना फोन, बिना किसी काम के, सिर्फ हम दोनों। पति ने तुरंत हामी भरी और उसने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी का असली सुकून इसी पल में है जो तेरे साथ गुजरता है। पत्नी मुस्कुरा उठी। उसने सोचा, शायद अब हम सच में वह जोड़ी बन पाएंगे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इनके बीच कितनी समझदारी है। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा होने लगा। अब चाहे छोटी मोटी बहस भी हो जाए तो सोने से पहले दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाते। पति ने महसूस किया कि इस आदत ने उसकी खुद की जिंदगी को भी बदल दिया है। अब वह कम गुस्सा करता, ज्यादा मुस्कुराता और पत्नी की छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से सुनता। पत्नी भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनके बीच की नजदीकी बढ़ रही थी और घर का माहौल भी हल्का और खुशनुमा हो गया था। और फिर आया कहानी का सबसे खूबसूरत पल। रात को सोने से पहले पत्नी ने कहा, याद रखना, झगड़े तो होंगे, कभी हंसी में, कभी गुस्से में, मगर नाराजगी लेकर मत सोया कीजिए। ये बात कहते समय पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। दोनों ने एक दूसरे को कस कर गले लगाया और इस तरह उनकी नफरत भरी दुनिया प्यार में बदल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।